हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर ब्यूटी एसेंशियल्स। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं एंड इस गर्मी के मौसम में ये मेरे साथी हैं। अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप भी स्वेट प्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं दैट आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 7 तारीख तक मैं रेगुलरली वीडियोस डालने वाली हूं हर दिन, क्योंकि मेरी समर विद ग्लैम एंड ग्लेज सीरीज में आज से शुरू कर रही हूं और इस सीरीज के अंदर मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करने वाली हूं एंड आई एम श्योर यू लव इट। इफ यू आर अ ब्यूटी लवर देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड फॉलो दिस सीरीज। तो गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश यूज करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं यूज कर रही हूँ इन दिनों लक्स का ये बॉडी वॉश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जब मैं इंडिया गई थी तब मैंने इसे खरीदा था और जब मैं ट्रैवल करी थी दुबई तो ये जो पंप है ना थोड़ा काम करना बंद कर दिया, तो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बॉटल में लक्स के बॉडी वॉश को रखा हुआ है और इसे ही यूज कर रही हूँ एंड दिस बॉडी वॉश इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड समर टाइम के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी इसे यूज करती हूँ आई फील सो गुड एंड लग्जूरियस। इसका जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, मेरे स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंज आउट कर देता है और जो खुशबू है इसकी वो रोजी सी है और मेरा जो पूरा बाथरूम है वो बहुत अच्छा महकता है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे बॉडी वॉश को यूज करना चाहिए जो आपको फ्रेशन अप फील कर रहा है। मूविंग ऑन, मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट का ये बॉडी लोशन एंड ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है। अगेन, अगर आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं देन गो फॉर इट। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। ये दिखने में जितना अच्छा पैकेजिंग में है उतना ही अच्छा ये स्मेल भी करता है और मेरी ड्राई स्किन टाइप को सूट करता है, उसे हाइड्रेटेड रखता है। आपने कभी विक्टोरिया सीक्रेट के किसी बॉडी लोशन को ट्राई किया है? मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट बॉडी लोशन कौन सा है। मूविंग ऑन, बॉडी केयर में सनस्क्रीन्स ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये दोनों सनस्क्रीन्स चेकआउट करना चाहिए। यू कैन बाय ईदर ऑफ दीज सनस्क्रीन्स। ये विश केयर का सनस्क्रीन है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इट इज जस्ट दैट ये अपने आप में इतना ज्यादा नरिशिंग नहीं है। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप पहले अपना बॉडी लोशन लगाइए, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। और ये है वैसलीन का ग्लूटाहाया बॉडी सनस्क्रीन जो कि आसानी से हर जगह अवेलेबल है एंड ये बहुत सही प्राइस पॉइंट पर भी आ रहा है एंड मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों मैं इसे काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। इसका सीरम लाइक टेक्सचर है एंड आई लव इट। इसके अंदर कुछ पंजेंट स्मेल नहीं है जो कि अनप्लेजेंट हो। मूविंग ऑन, अगर आपको एक अच्छा हेयर सीरम चाहिए देन लुक नो फर्दर। आई वुड से जस्ट चेक आउट दिस ट्रेसेमेज हेयर सीरम। इट इज हैविंग आर्गन ऑयल एज वेल एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट, चिप नहीं करता है और मेरे जो हेयर है ना उसको टेम डाउन रखने में हेल्प करता है। सो डेफिनेटली ये मैं अच्छे से यूज करी हूँ और आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप भी एक अच्छा हेयर सीरम यूज करें एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर वन देन डू चेक दिस वन आउट। लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी टॉक टू यू अबाउट अ कपल ऑफ फेशियल केयर प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि डॉट एंड की के हैं। ये डॉट एंड की का फेस वॉश है और ये सनस्क्रीन है, दोनों बैरियर रिपेयर रेंज से है। ये जो है इनका बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश है विद 5 सेरामाइड्स एंड जापानीज राइस वाटर। इट इज अ वेरी नाइस क्लेंजर। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है देन डू चेक इट आउट। इट विल हेल्प यू इन क्लेंजिंग आउट योर स्किन। इट विल नॉट जस्ट स्ट्रिप डाउन योर नेचुरल ऑयल, सो जस्ट दैट इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। आई क्वाइट लाइक इट। इट इज जस्ट दैट ये थोड़ा फ्रेग्रेंस फ्री होता तो अच्छा रहता। सो दैट्स दैट। और ये उनका सनस्क्रीन है। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग करेंटली, क्योंकि मेरा जो वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है डॉट एंड की का वो मैंने दूसरा डब्बा भी यूज करके खत्म कर दिया है। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इट इज मोर और लेस जस्ट लाइक माय वाटरमेलन कूलिंग वन, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ड्राई स्किन टाइप को सूट करता है, सन प्रोटेक्शन देता है एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग यूजिंग इट। हैव यू ट्राइड एनीथिंग फ्रॉम डॉट एंड की? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। मूविंग ऑन, मुझे बायोमा का ये क्रीमी जेल क्लेंजर भी बहुत अच्छा लगा एंड मैंने ऑलरेडी इसका आधा अमाउंट यूज कर लिया है एंड इट इज अ वेरी नाइस क्लेंजर। अगर आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं एंड अगर आप एक रेगुलर मेकअप यूजर हैं तब भी आप इसे डबल क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इट जस्ट वर्क्स एंड इट डजंट मेक मी फील ड्राई। सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस प्रोडक्ट की एंड मैंने इसकी बहुत ज्यादा हाइप सुनी थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली वर्थ परचेजिंग है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो इस प्रोडक्ट को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इट इज इजिली अवेलेबल एट Sephora। मूविंग ऑन, अगले दो प्रोडक्ट्स मेरे कोरियन ब्यूटी लवर्स के लिए है एंड मैंने ब्यूटी ऑफ जोसों का बहुत नाम सुना था और मैंने पहले ब्यूटी ऑफ जोसों का सनस्क्रीन ट्राई किया एंड देन आई एंडेड अप बाइंग दिस पर्टिकुलर रेड बीम जेल। आई हैव टू से मेरे क्लिनिक के मॉइस्चर सर्ज की याद दिलाता है मुझे ये प्रोडक्ट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई हैड ट्रेवल्ड विद इट व्हाइल आई वाज इन यूरोप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेप का मार्क भी है एंड आई हैव बिन यूजिंग दिस थ्रू एंड थ्रू। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इट इज वेरी नाइस एंड इट्स नॉट एक्सट्रीमली स्टिकी। इट विल मेक यू फील गुड।
यू विल नॉट फील इकी, इट्स नॉट हैवी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की। प्लस जो सनस्क्रीन है वो तो लाजवाब है एंड मैंने उसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया है एंड आई एम प्लानिंग टू रीपरचेज इट वंस आई विल रन आउट ऑफ माई डॉट एंड की वन। हैव यू ट्राइड एनीथिंग फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसॉ? प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। पर्सनल हाइजीन के लिए इस साल मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है और मैंने एक डिओड्रेंट स्टिक को पहली बार अपनी ज़िंदगी में ट्राई किया एंड आई ट्राइड दिस वन फ्रॉम कामेसी एंड दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। आई लव द आउटर पैकेजिंग एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी दिस गुड। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है एंड ओडर की इशू है देन डू चेक दिस वन आउट। और मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं इसे सुबह लगाती हूँ और किसी भी तरीके की स्वेट की जो ओडर होती है, फाउल ओडर, वो मुझे थ्रू आउट द डे स्निफ करने नहीं मिलती है। सो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इस प्रोडक्ट की एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव नेवर यूज्ड अ डिओ स्टिक। दिस इज़ द only deo stick that I used in my life and I have become a huge fan of this product। और इसमें किसी भी तरीके का problematic ingredient भी नहीं है। So yeah, I highly recommend that you check this one out। मूविंग ऑन, समर का मतलब पॉप ऑफ कलर। मेरे पास ये दो नेल पेंट्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहला है लव चाइल्ड बाय मसाबा का लैला शेड में ये नेल पेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल लैवेंडर काइंड ऑफ शेड दैट फ्लैटर्स माय नेल्स और ये बहुत हद तक चिप रेसिस्टेंट है। बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी। अगर आपको ये शेड पसंद नहीं है तो आप दूसरे शेड्स को जाकर चेकआउट करिए, बट फॉर्मूला इज वेरी नाइस। एंड ये है ज़ूडियो का नेल पेंट। दिस इज व्हाट इज ऑन माय नेल्स राइट नाउ। आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड एंड द थिंग इज अगर आप 2 से 3 कोट लगाएंगे तो इट माइट नॉट ड्राई डाउन वेल। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। मैक्स 1 से 2 कोट लगा के छोड़ दे सूखने के लिए एंड इट जस्ट ड्राइज आउट एंड आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस नेल पेंट। तो मैं बॉडी केयर की बात करूं और इस फ्रेग्रेंस की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। आई हैव बिन लविंग दिस फ्रेग्रेंस सिंस लास्ट ईयर। ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का गिंगम गॉर्जियस वेरिएंट में परफ्यूम है एंड लुक एट दैट क्यूट पैकेजिंग। क्यूट पैकेजिंग के अलावा इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, समर अप्रोप्रिएट है। आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका समर टाइम फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सा है। एंड इन केस यू आर क्यूरियस कि मुझे ये परफ्यूम क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये फ्लोरल वाइब्स देता है एंड समर में ना थोड़ा लाइट फ्लोरल सा सेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि नॉसिएटिंग ना हो। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग सेंट दो एंड आई एब्सोल्युटली लव अप्लाइंग इट एंड आप अपने पल्स पॉइंट पे इसे लगाएंगे ना बहुत ही अच्छा टिकेगा ये आप पे। और यू कैन यूज द लेयर टेक्निक, तो आप अपने हिसाब से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर इनटू फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस तो गिंगम गॉर्जियस की जो बॉडी मिस्ट है, बॉडी वॉश है या फिर बॉडी लोशन है, वो पूरा रेंज जाके आप चेकआउट करिए एंड यू कैन लेयर दोज प्रोडक्ट्स आउट एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, ट्रस्ट मी। मूविंग ऑन, अब हम बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की जो कि है मेकअप प्रोडक्ट्स एंड आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये 2 प्राइमर्स। पहला है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 प्राइमर। दिस विल हेल्प यू इन मिनिमाइजिंग योर पोर्स, इट विल गिव यू हाइड्रेशन एज वेल, सो इट्स अ वेरी नाइस रीजनेबली प्राइस्ड प्राइमर। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और अगर आपने मेरा फुल फेस ऑफ इनसाइड कॉस्मेटिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिए। सो लेट्स टॉक अबाउट एल्फ। तो एल्फ के ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको बाय 1 गेट 1 में मिल जाएंगे आसानी से इंडिया में एंड आई हैव टू से कि मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर चाहिए तो आप इसे चेक कर सकते हैं और ये काफ़ी हाइड्रेटिंग भी लगता है, मुझे थोड़ा सा स्मूथिंग इफेक्ट भी देता है। तो मुझे एल्फ का लिक्विड पोर लेस पट्टी प्राइमर बहुत अच्छा लगता है। दिस इज गुड फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्लीज एंड अगर आपको थोड़ा सा ग्रिप चाहिए, थोड़ा सा मेकअप आपको लॉन्ग वेयरिंग बनाना है तो ये आपको चेकआउट करना चाहिए। ये उनका पावर ग्रिप प्राइमर है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड डोंट वरी, ये जो कलर आपको दिख रहा है वो आपके मेकअप के थ्रू ना दिखेगा नहीं, सो डोंट वरी, इट इज जस्ट गो ऑफ एंड यू कैन लेयर योर फाउंडेशन स्किन टेंट्स ऑन टॉप ऑफ दिस। दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट दैट इंडीड हेल्प्स इन मेकिंग योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। मूविंग ऑन, मैं आपको एक स्किन टेंट रिकमेंड करने वाली हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट दैट हैज़ ब्रोकन द इंटरनेट। ये ना इंडिया में और यूएई में ही अवेलेबल है फिलहाल एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। आई गॉट क्यूरियस, आई बॉट इट। अगर आप यूएई में रहते हैं तो सेंटर पॉइंट पे या फिर कारफोर पे आपको बहुत आसानी से लॉरियल का ये टिंटेड सीरम फाउंडेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत है एक लाइट वेट टिंटेड सीरम फाउंडेशन की देन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। इसका मीडियम लेवल का कवरेज है एंड ये काफ़ी लाइट वेट फील होता है, हाइड्रेटिंग फील होता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग है क्योंकि इसे मैंने 50 डिग्री में टेस्ट कर लिया है। अगर आपने मेरी शॉर्ट स्पीड पे इसका वेयर टेस्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से आप चेक करिएगा। आई एम श्योर यू विल लाइक इट क्योंकि वहाँ पे रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा बिकॉज दिस प्रोडक्ट इंडीड मेल्टेड डाउन। 50 डिग्री में क्या एक्सपेक्ट करे थे, पर उसके बावजूद मेरा जो मेकअप लुक है वो पुट टुगेदर लग रहा था। इट वॉज नॉट लुकिंग द वर्स्ट। सो मुझे लगता है कि ये टोटली वर्थ परचेजिंग है। जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं होगा क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ अगेन
मेरे फेवरेट कॉम्बो की। मेरे पास ये दो कंसीलर्स हैं। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर है इन द शेड NC2 बेज एंड इट्स अ पीच कलर करेक्टर फॉर माई स्किन टोन। एंड ये है मार्स का कैंसल कंसीलर। इनका जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको लाइट वेट फुल कवरेज कंसीलर चाहिए देन यूज दिस कॉम्बिनेशन। इफ यू गॉट ड्राई एंड पिगमेंटेड अंडर आइज तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड आई एम श्योर यू लव इट टू। क्या आपने इन दोनों में से किसी कंसीलर को ट्राई किया है या आपका फेवरेट कंसीलर कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है और समहाउ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई एम श्योर यू लव इट। मूविंग ऑन, मुझे ब्राउन कोल पेंसिल्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ सेफोरा की ये 12R कोल पेंसिल। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, पिगमेंटेड है, इजी टू यूज है एंड बिल्कुल भी ड्राई ड्राई सा फील नहीं होता है, सेट हो जाता है और बज नहीं करता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस ये जो ब्लैकिश ब्राउन सा कलर है इट जस्ट सूट्स माई प्रेफरेंस। सो दिस इज व्हाट इज ऑन माई आईज टुडे एंड आप इसे आसानी से विंग लाइनर ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट है एक वाटरप्रूफ मस्कारा और सच में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मैं इस लॉरियल के पैनोरामा मस्कारा को रेगुलरली यूज कर रही हूँ। मुझे ये अच्छा खासा लेंथनिंग इफेक्ट देता है। वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट ना 2 से 3 कोट के बाद दिखता है पर वो थोड़ा सा क्लम्पी लगने लगता है, तो मैं 1 से 2 कोट लगाती हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। ये बिल्कुल भी फ्लेक नहीं करता, ये बहुत अच्छे तरह से टिकता है। सो दैट्स दैट, इट इज वेरी इजी टू रिमूव एज वेल। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और जनरली वाटरप्रूफ मस्कारों को निकालना एक टास्क होता है। वही सोच के मैं भी डर रही थी कि भाई पता नहीं कैसा निकले, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू से आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है आप जरूर से इसे चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको के ब्यूटी का ये जो पाउडर है ना ये रिकमेंड करूंगी। ये वैसे प्रेस्ड कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि सॉफ्ट मैट फिनिश का है और ये बहुत अच्छे से मेरे बेस को सेट करने के काम आता है। बिल्कुल भी ड्राई ड्राई सा फील नहीं होता है एंड इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट इंडीड। आइडियली मुझे ब्लशेस के बारे में इस वीडियो के थ्रू बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो है इस सीरीज में, समर विद ग्लैम एंड ग्लेज सीरीज में, उसके अंदर मैं आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग ब्लशेस के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बट आई थॉट इट विल नॉट बी फेयर इफ आई डोंट मेंशन एटलीस्ट वन ब्लशर बीइंग अ ब्लश लवर। तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ मोयरा का लव स्टेडी ब्लशर। आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड कॉल्ड ट्रस्ट। ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है एंड दिस इज व्हाट इज ऑन माई चीक्स। इट्स एक्सट्रीमली पिगमेंटेड और जिसकी ड्राई ऑयली कॉम्बो स्किन है ना वो आसानी से इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फिनिश का है। इट्स नॉट एक्सट्रीमली मैट और ग्लोई और ये बहुत ही अच्छा फ्लश ऑफ कलर आपको देगा अगर आप इसकी सही क्वांटिटी यूज करें एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग ब्लशर। आई एब्सोल्युटली लव इट। अगला प्रोडक्ट है एक ग्लोई लिक्विड इल्यूमिनेटर। अगर आपको ग्लोई बेस क्रिएट करना पसंद है ना आप इसे जरूर से चेकआउट करिए। आपको किसी अलग से लिक्विड इल्यूमिनेटर, स्ट्रोक क्रीम इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये प्रोडक्ट काफ़ी है। अगर आप अपने बेस में इसे यूज़ कर रहे हैं ऑन इट्स ओन और उसके ऊपर अपना स्किन टिंट फाउंडेशन लगा रहे हैं ना, आपको अलग से पाउडर हाइलाइटर लगाने की या क्रीम हाइलाइटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये इतना अच्छा काम करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी। ये ना एक सेलिब्रिटी ओन ब्रांड का प्रोडक्ट है और फिर भी बहुत सही प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है इंडियन मार्केट में। ये एक बीमिंग इफेक्ट देता है। इसका जो जेल लाइक टेक्सचर है मुझे से ब्यूटी के लिक्विड हाइलाइटर की याद दिलाता है जो मेरे पास है, या फिर मार्क जेकब्स का लिक्विड हाइलाइटर जो है उसकी याद दिलाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई वुड से रीजनेबली प्राइस होने के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है एंड इसे आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने खुद के पैसे से खरीदे हैं। किसी ने भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ फिर से के ब्यूटी के इस प्रोडक्ट की। सच में मैट ब्लशर्स की जहाँ तक बात है तो ये पिगमेंटेड है, फाइनली मिल्ड है और एक पंच ऑफ कलर अगर आपको चाहिए तो आपको इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस ब्लशर। देखिए, मेकअप बेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप मेकअप करें। जस्ट डोंट लेट इट बी, ओके। तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये 2 सेटिंग स्प्रेस। पहले हम बात कर लेते हैं मार्स कॉस्मेटिक्स के इस सेटिंग स्प्रे की। ये आपको नेचुरल फिनिश देगा जो कि ज़्यादा ड्यूई नहीं लगेगी, ज़्यादा मैट नहीं लगेगी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेकअप की पाउडरीनेस को टोन डाउन करने के लिए भी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस सेटिंग स्प्रे दैट यू कैन यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। ऑन दी अदर हैंड, ये जो लॉरियल का सेटिंग स्प्रे ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ इस साल एंड आई एंडेड अप बाइंग इट। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस दैट दिस स्टफ वर्क्स। इट जस्ट विल मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, बट एट वॉट कॉस्ट यू हैव टू डिसाइड। सच्चाई यही है कि ये हेयर स्प्रे जैसा स्मेल करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन फील नॉसिएटिंग। या किसी को अस्थमा की बीमारी है देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। इवन दो यू वांट योर मेकअप टू बी लॉन्ग लास्टिंग, यूज समथिंग एल्स, डोंट गो फॉर दिस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ्रेग्रेंस्ड है। Okay, that's one thing. It has got alcohol that might dry out your skin if you use it regularly.
आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। तो आप पे मैं छोड़ती हूँ कि आपको अपना लॉन्ग वेयरिंग बनाना है मेकअप तो आपको कौन सा सेटिंग स्प्रे लेना है, बट ये बात सच है कि ये दोनों सेटिंग स्प्रेज अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। Last but not the least, I have got this liquid lipstick from the house of Miniso. Yes, you heard me right. ये Miniso की liquid lipstick है and I have become a very huge fan of this product. ये सच में किसी हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक जैसा प्रोडक्ट है एंड मैं ओवर हाइप नहीं कर रही। खुद जाके Miniso के स्टोर पे इस लिपस्टिक को स्वॉच करके देखो, शेड रेंज को चेकआउट करो, फॉर्मूला मुझसे पूछो कैसा है। इट इज दी बेस्ट लिक्विड लिपस्टिक दैट आई ओन। इट्स वेरी नाइस, ट्रांसफर प्रूफ है एंड द शेड दैट आई गॉट, शेड नंबर 14, इट्स सच अ ब्यूटीफुल न्यूड शेड एंड विद और विदाउट मेकअप मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और अगर आप में से काफ़ी लोगों को लिक्विड लिपस्टिक्स की तलाश है और अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक की तलाश है while being on a budget, check this one out. And this one is specifically for my UAE viewers क्योंकि ये प्रोडक्ट है NYX का लिप आईवी जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट था एक टाइम पे। एंड आई हैव टू से मैं यूजुअली लिप स्टेन्स को यूज़ करके कभी भी खुश नहीं होती हूँ क्योंकि मेरी टू टोन लिप्स है, पिगमेंटेड लिप्स हैं और इवनली जो है स्टेन छोड़ के नहीं जाता है कोई भी लिप स्टेन, बट दिस इज डिफरेंट। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस वन। ये वेरी थर्स्टी वेरिएंट में एक पिंक कलर का लिप टिंट है जो कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिपस्टिक जैसा लगेगा। आप इसे वाइप ऑफ करेंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉन्ग स्टेन छोड़ के जाता है। किसी भी तरीके का ड्राइनेस मैंने फील नहीं किया, किसी भी तरह का पंजेंट स्मेल नहीं है। एप्लीकेटेड इज फैब। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट दैट यू मस्ट चेक आउट। तो दोस्तों, समर विद ग्लैम एंड ग्लेज का ये पहला वीडियो था। जस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो क्योंकि मैं अपलोड करने वाली हूँ 10 लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक्स। तो आपके लिए वो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।